नया IBN 7 हौसला है। अब आप IBN 7 पर एक स्टिंग ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। हमारे खुफिया कैमरे ने दिल्ली की सड़कों पर चल रहे एक नापाक भ्रष्ट धंधे का पर्दाफाश किया है। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। इसका मकसद ये दिखाना भी नहीं है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल सरकार की नई हेल्पलाइन कैसा काम कर रही है। इसका मकसद भ्रष्टाचार के खात्मे की मुहिम से जुड़ना है। ये बताना है कि नई हेल्पलाइन आखिर कहां बेबस, लाचार और बेअसर हो जाती है। स्टिंग ऑपरेशन में दिखेगा कि भले ही सरकार दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का इरादा जताए, आम जनता को घूसखोरों का स्टिंग ऑपरेशन करने की सलाह दे, लेकिन आज भी शहर की सड़कों पर जारी है हफ्ता वसूली का गैर कानूनी धंधा। क्या वाकई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन वैसा ही काम कर रही है जिसकी जनता को उम्मीद थी? क्या वाकई ये हेल्पलाइन भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत रखती है? क्या वाकई दिल्ली की जनता को इस हेल्पलाइन पर भरोसा है? आज ऐसे कई सवालों के चौंकाने वाले जवाब आपके सामने होंगे। सवाल ये कि क्या दिल्ली में आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त राजधानी बन सकेगी? आज IBN 7 का कैमरा आपको दिखाएगा कि क्या कहीं केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन किसी मोड़ पर लाचार तो नहीं हो रही है। दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। पुलिस वाले पैसे ले जा रहे हैं, ले जाता, चुपचाप ले जाता, वाले तो दूर बड़ी उम्मीद है दिल्ली को अपनी नई सरकार से, बड़ी उम्मीद है दिल्ली को केजरीवाल की मुहिम से, बड़ी उम्मीद है दिल्ली को अपनी हेल्पलाइन 1031 से। मगर क्या ये उम्मीद सिर्फ पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों में दबकर रह गई है? 49 दिन की सरकार के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त हम कर सकते हैं। सब ले रहे हैं भाई साहब, सब बात ले रहे, कहीं नहीं छोड़ रहे। आप पुलिस वाले से बात कर लीजिए। सच कड़वा होता है और ऐसी ही एक कड़वी सच्चाई अब IBN 7 के कैमरे में कैद है। ये तस्वीरें केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन से जुड़ी हैं, दिल्ली में फैले भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं, उस दावे से जुड़ी हैं जिसके इश्तिहारों से दिल्ली की गलियां अटी पड़ी हैं। उस आवाज को हमें लाके देना, हम उसको ट्रैप करेंगे, उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसको जेल भेजेंगे। पानी में रहना तो मगर मैं पैर कब तक रखूंगा? आज IBN 7 के खुफिया कैमरे में कई किरदार आएंगे, कई दावे होंगे, कई सच बयां होंगे जो बताएंगे कि क्या वाकई केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के कैंसर को खत्म कर रही है या फिर वो हेल्पलाइन ही दिल्ली की गलियों में हेल्पलेस साबित हो चुकी है। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल सरकार की खोली गई हेल्पलाइन की मदद करना है, उसकी बेबसी दूर करना है। IBN 7 भी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के साथ है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे बयान दिखाने वाले हैं, कुछ ऐसे दावे दिखाने वाले हैं जो इस मुहिम का सच सामने ले आएंगे। आज IBN 7 का कैमरा बहुत कुछ बोलेगा और दिल्ली, अपनी दिल्ली बहुत कुछ सुनेगी। तो IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने खुफिया कैमरे के साथ दिल्ली की पड़ताल की। हमने ये जानने की कोशिश की कि 1031 यानी दिल्ली के सरकार की हेल्पलाइन का जनता पर क्या असर पड़ा है। क्या वाकई ये हेल्पलाइन अपनी मुहिम में कामयाब है? लेकिन हमें खुफिया कैमरे पर जो हकीकत दिखाई दी वो हैरान कर देने वाली है। इस मुहिम का असर जानने के लिए हमने केजरीवाल की हेल्पलाइन 1031 पर एक शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन वहां से हमें एक चौंका देने वाला जवाब मिला। क्या था वो जवाब, ये जानने से पहले जरा दिल्ली में सरकार के दावे का सच देखिए। क्या वाकई अब दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है? काश ये सब कुछ इतना आसान होता, काश एक फोन घुमाकर भ्रष्टाचार खत्म हो पाता। IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली की गलियों में केजरीवाल के दावों की पड़ताल की।
और जो सच सामने आया वो दिल्ली सरकार के इश्तेहारों से काफी हद तक जुदा है। पहला सच हमें दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक रेहड़ी वाले ने बताया और ये दावा किया कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बस रिश्वतखोरी के तरीके बदल गए। उसने बताया कि किस तरह अब भी दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम वसूली की जाती है। और पुलिस वाले पैसे ले जा रहे हैं अभी? ले जाता, चुपचाप से ले जाता। हाँ हाँ कितना ले जा रहा है आजकल? 500 ले जाता महीने का। और एमसीडी वाले? एमसी वाले तो 200 रुपये। हाँ 200 रुपये लेते हैं। 200 रुपये ले जा रहा है। हमने सुना केजरीवाल का सरकार बनने के बाद लोग लेंगे नहीं अब। अब देखो क्या करता केजरीवाल, मुझे ख्याल से ऐसे बताया था टीवी में कि नहीं लेगा पैसे की दे, पर ले रहा है लोग आके, है ना? लेगा, चुपचाप लेगा, किसको मना करेगा। ये वही लोग हैं जिनके दर्द को चुनावी मुद्दा बनाया गया था। ये वही लोग हैं जिनके सरोकार से दिल्ली की सरकार सजी थी, मगर आज भी यही लोग भ्रष्टाचार की वही कीमत अदा कर रहे हैं। आखिर क्यों? कितना देना पड़ा पुलिस वालों को अभी? हाँ बहुत ज़्यादा देना भी पड़ता है। महीना कितना बंदा हुआ है? फिर पुलिस को देना पड़ता है, एमसीडी को देना पड़ता है? एमसीडी पुलिस मैंने महीना कितना खर्चा बैठ जाता है? 2,000-2,500। तो हम तो मैंने कि नॉर्मली दिल्ली में रह रहे तो पहले केजरीवाल का सब जगह लेना देना बंद कर दिया लोग। जाएगा नहीं हो सकता, जिसको लगा हुआ है वो बंद इतना जल्दी पूरी हो जाएगा, लगाने नहीं देगा, परेशान करके रख देगा। उसके पास पॉकेट में लगाने का एक नहीं है कि पैसा मत दो, वो 100 है। सेंट्रल मार्केट में पटरी सबको हटा दिया है। दिल्ली में भ्रष्टाचार की पड़ताल के लिए IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का रुख किया। असलियत जानने के लिए हमने एक दुकानदार को बताया कि हम भी एक सड़क पर एक दुकान सजाना चाहते हैं, लेकिन दुकानदार के जवाब ने सारी कहानी बयां कर दी। हमें दुकान लगवाना था यहाँ पे। इधर कहीं लगवाएंगे? पुलिस को पैसा ही देना पड़ता है। हाँ कितना लेता है? तो उनसे बात करो आपको। हाँ पुलिस वाले से बात करो। किस चीज़ की दुकान, किस चीज़ का लगाओगे? यार कुछ 100 पीस का लगाना था। 100 पीस एक दिन के लिए? नहीं हमेशा पर डे के लिए। तो आपका कितना जाता है? आपका? मेरा 2,000 महीने का। हाँ खोल बैठा ले। हमने सुना था केजरीवाल का आने सब बंद हो गया। हमने सुना केजरीवाल का आने सब बंद हो गया। आप पुलिस वाले से बात कर लीजिए, अभी आए। और हाँ इसको एमसीडी को देना होगा। एमसीडी को भी देना पड़ेगा। एमसीडी सब कुछ है यहाँ। एमसीडी को अलग, पुलिस को अलग? हाँ। एमसीडी कितना देते हो? मैंने कहा 1,000 रुपये जा। एमसीडी 1,000 रुपये। पुलिस का भी कितना है? 2,000। कभी MCG, कभी दिल्ली पुलिस, तो कभी और कोई। चेहरे बदलते हैं लेकिन मांग नहीं बदलती। सच आपके सामने है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल सरकार की ओर से खोली गई नई हेल्पलाइन अपनी जगह है और दिल्ली में रिश्वतखोरी अपनी जगह। क्या कुछ बदला दिल्ली में? सवाल यही है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोई रिश्वत मांगे तो मना मत करो, जेब में हाथ डालो, मोबाइल फोन का बटन दबाओ और उसका स्टिंग कर लो। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में रहने वाला हर शख्स ऐसा कर सकता है? हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों अब तक दिल्ली की जनता हेल्पलाइन पर भरोसा नहीं कर पाई है, कैसे दिल्ली के लोग इस हेल्पलाइन के बाद भी खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। माना कि स्टिंग करना अरविंद केजरीवाल के बाएं हाथ का खेल है। माना कि आम आदमी पार्टी का हर नेता स्टिंग का हुनर जानता है। माना कि केजरीवाल स्टिंग से सियासत करना भी जानते हैं। लेकिन क्या दिल्ली की जनता के लिए भी रिश्वतखोरों का स्टिंग करना उतना ही आसान है? शायद नहीं। IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने लोगों से ये जानने की कोशिश भी की कि क्या 1031 यानी केजरीवाल का हेल्पलाइन नंबर वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका पुख्ता हथियार है। जवाब चौंकाने वाले थे।
यार एक बात बताओ, पुलिस वाले अभी भी पैसे ले रहे हैं? पानी में रहना तो मगरमच्छ से पैर कब तक रखोगे? हाँ सही बात। नहीं बात बताइए, हमने सुना था कि जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बना नहीं है वो केजरीवाल, हाँ दुश्मनी कर ले, कई घंटा उस दम रहेगा, वो भी आएगा चढ़ान भर के कई घंटा। तो कितने पैसे ले रहा है पुलिस वाला अभी? 500 रुपये। यार एक बात बताओ, केजरीवाल कार्यक्रम बंद नहीं हुआ ये कुछ नहीं बंद हुआ। लेकिन कंप्लेन क्यों नहीं करते? उस नंबर जो आया हुआ है नया नहीं कर सकते। हाँ हम नहीं कर सकते। क्यों? बड़े बड़े नहीं कर सकते हम, कंप्लेन करके जो रोटी खा रहे हैं वो भी अभी लोग पैसा देके अपना ऑर्डर लेते हैं। मान लो कि एक बीट वाले पर कंप्लेन करते हैं, दूसरा देगा हो और देखिए हम लोग हैं जो रोटी खा रहे हैं पुलिस से और आराम कर देगा। सच तो ये है कि दिल्ली सरकार के इश्तेहारों से जनता को हेल्पलाइन की जानकारी तो मिल चुकी है, लेकिन ये हेल्पलाइन अब भी जनता में भरोसा नहीं जगा पाई है। कितना देना पड़ता है? 500 पुलिस वाले लेता है। यार अब तो नंबर भी आ गए, तो कंप्लेन क्यों नहीं करते? कौन मेरा वो पंगा है, हमें तो अझा देगा तुरंत पुलिस वाला। स्कूल के अलाउड नहीं है ना भाई, सब गेम है, वो ऐसे करोगे तो चल हटा ले। दिल्ली के कई इलाकों के कई दुकानदारों ने खुफिया कैमरे पर बताया कि हेल्पलाइन की मदद लेने से वो डरते हैं, क्योंकि हेल्पलाइन से दिल्ली सरकार के आंकड़े तो बढ़ेंगे, लेकिन उसके नतीजे, उसका परिणाम बाद में खुद दुकानदारों को ही भुगतना पड़ेगा। अब तो खुश हो ना, पैसा लेना बंद कर दिया लोगों ने ना, ले रहे अभी भी पैसा तो ले नहीं लेंगे, हम लोग पंगा भी लेना नहीं चाहते, क्या फायदा है? किससे पंगा लेना है? ये समझे नहीं, 100 रुपए के पीछे हम क्या पंगा ले उससे? एमसीडी ले आ रहा है कि पुलिस ले आ रहा है? एमसीडी भी दिल्ली पुलिस भी बंद नहीं किया अभी तक? तो आप लोग 10 फोन क्यों नहीं करते 1031 पे? समझे नहीं यार, उसके पीछे पंगा है। मान लो कल को हम लोगों को तो भाई कमाना खाना है, बैकग्राउंड हमारा तगड़ा तो है नहीं कि हम पीछे से करोड़पति हों, यहाँ से हम बंद हो जाएगी। कितना ले आ रहा है अभी? 200 रुपए ले जाते हैं डेली? कौन? महीने एमसीडी वाले। आप पुलिस वाले? पुलिस वाले 400। हाँ 400 ले, अभी तो पैसे ले जा रहा है यार, हमला बंद कर दिया होगा? नहीं, जैसा मौका मिलता है। हाँ क्योंकि देखो सरकारी कर्मचारी जैसे दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी है, डीडी है, चिटबिन की पटबिन की है। मान लो हमारी अप्रोच अच्छी हो, आड़े वक्त तुरंत काम आ जाए बंदा, तब तो हम ये सब बवाल फैलाए, क्या फायदा? 100 रुपये ले जाने ये बताइए आपको कि केजरीवाल का कोई फायदा नहीं हुआ आप लोग? देखो अगर पंगा ले तो फायदा है, पंगा ले तो रिश्वतखोरी के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर का होना जरूरी है, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है उस हेल्पलाइन पर लोगों का भरोसा जगाना। क्या केजरीवाल सरकार आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कर पाएगी? कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। तो हमारे सारे पैकेजेस में आपने देखा कि दुकानदार हो, आम आदमी हो, हर कोई ये कह रहा है कि भाई पंगा कौन ले, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे करें। इसीलिए इन सब लोगों के हमने चेहरे भी छुपाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इनको कोई मुश्किलें आए। लेकिन इसी कितनी हेल्पलेस लग रही है ये हेल्पलाइन, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशंस थे इसको देखकर ऐसा नहीं लगता। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में कुछ खास मेहमान। अश्विनी उपाध्याय जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी में, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही जितेंद्र हैं, ये ई रिक्शा चालक हैं। अभी कुछ दिनों पहले अच्छी खबरें इन लोगों के लिए आई थी कि ई रिक्शा दोबारा दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो खाली कुर्सी उनके लिए रखी है, वो चाहे तो जिस वक्त भी चर्चा में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अश्विनी जी, स्टिंग है, साफ साफ ही पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, लोगों को या तो आदत भी हो गई है रिश्वत देने की, लेकिन आपने देखा दिल्ली पुलिस की बात आ रही है और एमसीडी को रिश्वत देने की। आम आदमी पार्टी तो कह सकती है कि तो दोनों ही हमारे पास नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार ऐसी बात है ऋचा जी, इस पे राजनीति, आप अगर इस पे राजनीति करोगे तो भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। इनफैक्ट दिल्ली में भ्रष्टाचार के नाम पे राजनीति हो रही है। भ्रष्टाचार को खत्म, जड़ से खत्म करने का ना गंभीर प्रयास नहीं हो रहा है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ आपको। एक साल से यहाँ लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, लोकायुक्त नहीं है। ये वर्तमान जो आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी कि हम तो यहाँ लोकायुक्त लाएंगे, लोकायुक्त लाएंगे, लेकिन उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं।
हम तो बार बार कहते हैं, हम आम आदमी पार्टी को चुनौती देते हैं कि आपने खंडूरी जी का जो लोकायुक्ता कानून था, जिसको आपने कहा था कि देश का सबसे मजबूत कानून है, आपने ये भी कहा था कि जो खंडूरी जी ने उत्तराखंड में लोकायुक्ता बिल पास किया वो हमारे जन लोकपाल की फोटोकॉपी है, ये सब आप कह रहे हैं। पहले कहा करते थे, आपको याद होगा अन्ना हजारे जी ने कहा था, सबने कहा हुआ था, आप क्यों नहीं लागू करते? मैं आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, अगर उनको सुन रहे हो तो आप कल ले आइए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वही वाला बिल यहां लागू हो। हम गंभीर हैं, आप गंभीर नहीं हो। 2 महीने गुजर गए, कभी हेल्पलाइन जारी कर रहे हो, और इस हेल्पलाइन का प्रचार तो इनफैक्ट गाजियाबाद में भी चल रहा है, जो कि दिल्ली में है ही नहीं है। इसका प्रचार फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा और दिल्ली एनसीआर हो गया शायद, तो एनसीआर में रहने वालों का भी इसका उपयोग तो दिल्ली के लोग करेंगे ना, एनसीआर के लोग नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये तो पैसे की बर्बादी है। आप वास्तव में केवल प्रचार चाहते हैं, आप प्रचार के लिए प्रचार कर रहे हैं, काम के लिए नहीं। तो आपको लगता है वो जो हेल्पलाइन जो शुरू की गई है उसका इंटेंशन, मतलब मकसद कुछ नहीं, आपका जो ये हेल्पलेस आपने कहा, वास्तव में हेल्पलेस ही है। हमें भी कई लोगों ने आके बताया कि हम भी फोन कर रहे हैं, केवल बातें हो रही है वहां पे, वो केवल टाला जा रहा है। ये मतलब जितना मुझे लगता है करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया इसके प्रचार पे, इसके बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने पे, मुझे लगता है इतने पैसे में कुछ और भी काम हो सकता था दिल्ली का। आलोक जी, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग भी आपस में कहते हैं कि रिश्वत देना हम लोगों की अब आदत में आ गया है, कि अगर कहीं चालान कट रहा है उसके बजाय रिश्वत दे दीजिए, कहीं पासपोर्ट के ऑफिस में काम है रिश्वत दे दीजिए। दिल्ली में आपकी सरकार रही, केंद्र में आपकी सरकार रही, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश ही नहीं की गई। आम इंसान को रिश्वत देने का आदी बना दिया गया, देने का भी और लेने का भी। आपने क्या किया इस दिशा में? बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी को ही आदी बनाने के लिए भी न्यूज चैनल जो है वो दोषी ठहरा रहे हैं। हम ही ने तमाम चीजें हम लेकर आए। आज बीजेपी अपने आप को स्टूडियो में बैठ के हेल्पलेस कह रही है। आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनका मूल नारा क्या था? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार उनकी सरकार। दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, कॉरपोरेशन आपके अधीन है, और आप कह रहे हैं कि साहब ये तो केजरीवाल की गलती है और कांग्रेस की गलती है। आप क्या कर रहे हैं? केजरीवाल ने भी लेकिन भ्रष्टाचार का हमला बोला था शीला दीक्षित पर। मैं आ रहा हूँ, आप केजरीवाल के प्रवक्ता ना बने ना आप। मैं आ रहा हूँ उस केजरीवाल जी पे भी। एक वो जो हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं लोग। नहीं, आप सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना। कांग्रेस ने तो तमाम चीजें शुरू की हैं, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस ने तो 2G और कोलगेट को भी झेला है, उसमें भी जेल भेजा है। लेकिन 10 महीने में बताइए ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के ऊपर जिन्होंने वोट मांगे, कितने लोगों को जेल भेजा है। आप कह रहे हैं कि साहब सीरियसली होना पड़ेगा भ्रष्टाचार के लिए, लड़ाई के लड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस तो आपके अधीन है, कितने लोगों को आपने जेल भेजा है। और अभी यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, स्टिंग आपके सामने है, स्टिंग लीजिए ना, पुलिस कमिश्नर को दीजिए। कौन कौन है, कहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमला किस पर कर रहे हैं? आप बीजेपी पर कर रहे हैं, केजरीवाल पर कर रहे हैं? दोनों पे कह रहा हूं, दोनों के डिपार्टमेंट हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं साहब हमने 49 दिन में भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया था। आज आपका स्टिंग बता रहा है कि क्या हो रहा है। बीजेपी कहती है साहब हम तो लड़ाई भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। आपका स्टिंग बता रहा है कि कॉर्पोरेशन में कितना भ्रष्टाचार है। कहीं 200 रुपए का रेट है, कहीं 500 का है, कहीं 1000 का है। और स्टूडियो में बैठ के अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप इलेक्शन मोड से बाहर ही नहीं आ रहे। भ्रष्टाचार का जिक्र विदेशों में जाकर करते हैं। आलोक जी, क्या ये भ्रष्टाचार पिछले 1 साल में शुरू हो गया क्या? नहीं, मैं नहीं कह रहा, खत्म तो होना चाहिए। आदत आपने डाली सर जी। ये जो आपने आदत खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? 15 साल की आदत 2 दिन में। पुलिस वालों को अगले 24 घंटे में जेल में डालेंगे जिनका स्टिंग आया है? निश्चित रूप से ये जो भी स्टिंग आया मैं आपसे दोबारा पूछूंगा और IBN चैनल के इस प्रोड्यूसर महोदय से भी कहूंगा कि बीजेपी से पूछा जाए कि कितने पुलिस वाले अगले 2 दिन के अंदर जेल में जाते हैं, कितने कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर और तमाम लोग जो यहां पर रिश्वत लेते हुए स्टिंग में आ रहे हैं वो कितने जेल में जाते हैं। अदरवाइज आप लोग चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें बनाना बंद कर दीजिए। बातें नहीं कर रहा हूं। मोदी जी अपने देश को विदेशों में जाकर बदनाम करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। एक साल में वाकई अगर क्या कोशिशें की गई कि अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस की बात लागू नहीं हुआ, इनसे पूछे ना लोकपाल लागू हो गया क्या केंद्र में? गुजरात में लोकायुक्त लागू होने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, 50 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिया। नहीं, आप गलत बयानी मत करिए आलोक शर्मा जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप बताइए क्या लोकपाल हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर क्यों नहीं है? आप बताइए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? आपने कानून ऐसा पास करा दिया, उसमें 2-4 पेज ऐसे फैला दिए। आप बदल लीजिए। अरे किसने मना किया? अश्विनी जी तो ये कह रहे हैं आप राज्यसभा में बैठे हुए हैं। क्या उस समय सुषमा स्वराज जी ने लोकपाल बैठे हुए हो? लोकपाल हर जगह टांग फंसाने के लिए आप राज्यसभा में बैठे हुए हो ना। जब तक राज्यसभा से भी कांग्रेस का सफाया नहीं होगा, इस तरह से मुद्दों को भटकाती है। क्या आपको बता रहा हूँ कमीशन को रोकने का रोका है आपको?
आप बताइए ना, CIC का पद खाली क्यों पड़ा? आपको बता रहा हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का पद खाली क्यों पड़ा? चेयरमैन का। आपकी सवाल खत्म सुन हो रहे गया। हैं हम। आपकी सवाल खत्म हो गया। आपने बताइए कितने पुलिस वालों का आप अंदर करेंगे? मैं आपको बताता हूं कितने पुलिस वालों आप अंदर कुछ करेंगे। भी नहीं करेंगे। आपका हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। आप लोग एक्शन नहीं ले सकते। भ्रष्टाचार पे केवल वोट मांग सकते हैं आप। रेप कैपिटल दिल्ली को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं, एक्शन नहीं ले सकते हैं। चलिए अच्छा, चलिए आपकी बात हमें यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन नेताओं की तो अपनी बयानबाजी हो गई, साथ ही हमारे एक आम इंसान, अगर हम कहें दिल्ली का आम आदमी, जितेंद्र हमारे साथ हैं, रिक्शा चालक, और साथ ही लगातार हर स्टेज में दिल्ली पुलिस के करप्शन की बात उठ के आई है। आप देख रहे हैं IBN 7 पर हमारी खास पेशकश हेल्पलेस हेल्पलाइन। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफी जोर शोर के साथ एक हेल्पलाइन लॉन्च की, जिसका मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। 1031 इसका नंबर है, और केजरीवाल जी ने कहा कि आपसे अगर कोई रिश्वत मांगे फोन पर या कहीं पर भी, तो आप उसको मना मत कीजिए, उसकी आवाज़ फ़ोन पर रिकॉर्ड कीजिए और वो स्टिंग हमको भेज दीजिए, और हम उस शख्स के खिलाफ जो आपसे रिश्वत मांग रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन असली सवाल तो यह है कि अगर किसी शख्स के पास स्टिंग ऑपरेशन नहीं है तो क्या दिल्ली सरकार उसकी कोई मदद नहीं करेगी? अगर किसी के पास रिश्वतखोर के खिलाफ सबूत नहीं है तो क्या केजरीवाल जी चुपचाप बैठे रहेंगे? अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन नहीं है तो रिश्वत देना उसकी मजबूरी बन जाएगा? हेल्पलाइन की हकीकत जानने के लिए IBN 7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने 1031 पर एक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बदले में हमें जो जवाब मिला वो ये था कि अगर आपके पास स्टिंग ऑपरेशन नहीं है तो हमें क्षमा कीजिए। सर, आपकी शिकायत जान सकता हूँ? जी, हम रहते हैं मयूर विहार में। मयूर विहार में यहाँ हम एक पान का खोखा लगाते हैं, तो कुछ पुलिस वाले हैं जो पैसा मांगने आ जाते हैं। सर, मैं आपको जानकारी लेना चाहूँगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, अभी श्यामलाल बोल रहा हूँ। श्यामलाल। सर, जो आपसे पैसा मांग रहेगा वो सरकारी है या प्राइवेट है? पुलिस वाला है, सरकारी होता है ना पुलिस वाला। दिल्ली पुलिस वाले। आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल है? नहीं, हमारे पास तो कैसा प्रूफ चाहिए? सर, या कोई ऑडियो हो या कोई वीडियो क्लिप हो? नहीं सर, वो तो ऐसा फोन है ही नहीं हमारे पास जिसे रिकॉर्डिंग करें। सर, जानकारी देना चाहूँगा, देखिए आपकी जानकारी द्वारा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बट बताना चाहूँगा, देखिए यदि आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है तो आपको पहले प्रूफ कलेक्ट कर लीजिए, देन आप कॉल बैक कर लीजिएगा। सर, हम यही तो कह रहे हैं, हमको फोन दे दीजिए, चाहे स्टिंग करने कोई चीज दे दीजिए, हम स्टिंग कर लेंगे ना, उसका आएगा तो। सर, निश्चित रहिए, आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, हमारी इंटीग्रेशन टीम आपकी पूरी तरह से सहायता करेगी, आपको पूरा गाइड करेगी, निश्चित रहिए। तो सिर्फ मुंह से बात करके गाइड करेंगे क्या? कुछ सामान दीजिए, फोन दीजिए, कैमरा दीजिए, तब ना स्टिंग करेंगे हम। सर, या तो आप प्रूफ भी नहीं कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना आप स्टिंग कराने, तो सर मैं आपको वही तो जानकारी देना चाह रहा हूँ, या तो कोई सबूत इकट्ठा कर लीजिए उनके खिलाफ कि हाँ आपसे पैसे मांगे गए हैं। भैया, हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि हमको कुछ दीजिएगा तब तो उसका स्टिंग करेंगे, प्रूफ इकट्ठा करेंगे। सर, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, यदि आपके पास कोई सबूत अवेलेबल है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज क्षमा चाहूँगा मैं आपसे। तुमने देखा इस हेल्पलाइन के कॉल सेंटर पे लगातार वो शख्स ये कह रहे थे कि कोई सबूत हो आपके पास तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस पड़ताल में हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों वो हेल्पलाइन पर भरोसा नहीं कर पाते। क्या कहा इन लोगों ने, जरा आप ये भी सुनिए। 1031 उस पर मैंने कॉल किया, हेल्पलाइन जब मिलाया उस पर मैडम ने एक फ़ोन उठाया, मैडम जी ने मेरी प्रॉब्लम पूछी, मैंने उन्हें प्रॉब्लम अपनी बताई, तो उन्होंने कहा आपके पास कोई वीडियो या ऑडियो है? मैंने कहा मैडम जी नहीं है, तो ट्रैफिक वालों ने फिर मैं फ़ोन रखवा लिया वहाँ पर। मैडम जी ने कहा आपकी कोई हेल्प नहीं हो सकती। अगर मुझे इस रोड पे चल रहा हूँ तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि भाई 1031 पे तुम्हें कॉल कर ले और रिकॉर्डिंग कर ले, वीडियो बनना है, जो भी करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी हाँ, मांगते तो हैं, लेकिन पता है कहते पहले मोबाइल दिखा, कहाँ तेरे मोबाइल हाथ में ले लेता है, फिर कहता है इतना दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो जा। मतलब ये है कि पुलिस वाला पहले आपका मोबाइल वो अपने पास रखता है? हाँ, ले लेता है हाथ में, उसके बाद पैसे की मांग करता है वो, ताकि हम उसका कर नहीं सकें। और हमारी अंधी सरकार हो रही है केजरीवाल जी, क्योंकि ये कहते हैं उनका फोटो ले रहे, फोटो हम कैसे उनका ले लेंगे, कैसे उसका हम वीडियो बनाएंगे? बना तो नहीं सकते ना, वो भर्ती में उसके पास पावर है, मेरे पास तो पावर नहीं है। ये हुए बड़े दिलचस्प तजुर्बे लोगों के,
मतलब अगर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शेर, तो जो रिश्वत लेने वाला है वो सवा शेर, वो अपने तरीके पहले निकाल ले रहा है, आपके हाथ से फोन ले रहा है। जितेंद्र, आप एक ई रिक्शा चालक हैं, आपका रिक्शा सड़क पर आ गया है या आप भी भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं? जी, रिक्शा तो अभी भी लाइन पे नहीं है, फिर भी जो दिक्कतें तो आ ही रही हैं भ्रष्टाचार, जो भी सभी ने देखा ही है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें इस प्रकार की हैं, रोड पे रिक्शा तो चल रहा है, लेकिन कदम कदम पे पैसे वाली बातें ही हैं। घर से अगर निकालते हैं, अगर पुलिस वाला, ट्रैफिक वाले, ज़्यादातर ट्रैफिक वालों की बातें मैं कर रहा हूँ कि अभी रिक्शा बीच में अभी बंद कर देते हैं, तो छुड़ाने के लिए हम जाते हैं तो पहले तो लिखवा लेते हैं कि आपका रिक्शा सही सलामत आपको मिल गया है और ऐसा है जी कि मुझे 500 रुपये दे दीजिए। तो 500 रुपये देने वाली बात क्या होती है कि हाँ, 500 रुपये देने वाली ये बात है, क्या बोले तो, हाँ, मतलब आप कहीं पे रोक नहीं पा रहे उस भ्रष्टाचार को? कभी आपने मैं रोक नहीं पा रहा और मैं बात भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने फ़ोन का क्या कर दिया कि पहले तो मैं अभी गया ट्रैफिक ऑफिस में गया था, मेरा रिक्शा बंद है, अभी भी बंद है, और मैं छुड़ाने के लिए गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई कैसे किस तरीके छूट सकता है? बोले नहीं, अभी 1-2 महीने कोई बात ही मत करना आप, मेरा रिक्शा बंद है अभी भी। अच्छा, बंद है। और मैंने बात भी करी। रिश्वत मांग रहे हैं आपसे? नहीं, उन्होंने मुझे रिश्वत ही मांगी है, बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि भाई नहीं, पहले बताओ आपका फ़ोन कहाँ है। मतलब भैया फ़ोन मैंने ऐसे ही इस फ़ोन को लेके ऐसे मैंने जेब में ऐसे डाल रखा था और कैमरा सामने ही होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बाबू ऐसा है, पढ़े लिखे हैं हम, शिकारपुर से थोड़ी ना आए। तो फ़ोन को साइड में रखते हुए पहले बोले बेटा पहले फ़ोन तो दे दो। फ़ोन देने के बाद में उसके बोल रहे हैं ऐसा है बाबू, अब ऐसा है 1000 रुपये लेके आना, उसके बाद में फिर बात करते हैं। अकेले बिल्कुल, मतलब फ़ोन मेरा पहले हाथ में रख लिया था उन्होंने। फिर जब पहले रिक्शा मेरा बंद, मैं ही चला रहा था, मैं रिक्शा चलाता भी हूँ। और चलिए, मतलब पुलिस ने तरीके ढूंढ लिए हैं, जो भी सिर्फ पुलिस पर ही क्यों नाम दे, जिसको भी रिश्वत लेनी है उसने तरीके ढूंढ लिए हैं केजरीवाल जी को जवाब देने के लिए कि आपके हेल्पलाइन से कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ पूर्व पुलिस कमिश्नर, एक मिनट, टीआर कक्कड़ जी से। जी जितेंद्र जी, केजरीवाल जी आपकी मदद करें चाहे ना करें, मैं IBN के चैनल पे कह रहा हूँ, अभी प्रोग्राम के बाद आप मुझे डिटेल बताइए किस पुलिस वाले ने किया। कल हम मिलते हैं, उसके बाद देखिए उसके खिलाफ एक कड़ा एक्शन। वो बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं नाम भी बता दूंगा। मैंने अभी आप प्रोग्राम हो जाने दो, प्रोग्राम के बाद आप संपर्क कर लीजिए, हम चाहेंगे आपका रिक्शा। आज मेरा कॉल डायल करी है, 1031 कॉल मैंने डायल करी है, मैंने बताया भी है, इस चीज को मैंने बताया है कि जी ऐसे रिक्शे की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, कीर्ति नगर से रिक्शा चलाता हूँ, मायापुरी चौक तक चलाता हूँ जी, और इसे चलाता हूँ और मेरे ट्रैफिक वाले रोक लेते हैं, तो बोलते हैं बेटा अगर पैसा दे रहा है तो भाई छोड़ देता हूँ, वरना फिर सीधे लेके बंद करते, कोई बात नहीं। और फोन पहले, सबसे बड़ी बात है फोन रख लेते हैं, वो सबसे बड़े मुद्दे की बात है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे? समझ गई आप। पूर्व पुलिस कमिश्नर टीआर कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कक्कड़ जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कितनी भी कोशिश कर ले या कोई भी सरकार कोशिश कर ले भ्रष्टाचार को रोकने की, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा लग रहा है कि 2 कदम आगे ही चल रही है। अब लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि रिश्वत मांगने से पहले हमसे हमारा फोन ले लेती है कि हम स्टिंग ही नहीं कर पाए, और जो 1031 हेल्पलाइन है वो कहती है कि भाई आपके पास कोई सबूत होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो अभियान शुरू किया जा रहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है हर विभाग में है। पुलिस तो आपको सामने दिखाई दे जाती है, कॉरपोरेशन है, DDA है, टैक्सेस विभाग है, जो कि आपस में 2 ही लोग हैं, फैसला कर लेते हैं। इसी तरह फूड एंड अडल्ट्रेशन जी, लेकिन पुलिस का वास्ता सबसे ज्यादा आम आदमी से है सर। पुलिस क्यों आपको दिखाई देती है, इसलिए आपको हर वक्त दिखाई देती है, आप कह रहे हैं। प्रश्न अभी आपका जो प्रोग्राम है वो सिर्फ ये नहीं है कि कैसे, क्वेश्चन है अगर ये करना है तो कैसे होगा ये जी। इस तरह के प्रोपेगेंडा से नहीं होता है, जबकि आपने सब ऐलान कर दिया कि आप ये बनाइए वो बनाइए, और बनाने के बाद भी इसको प्रूव करना कोई इतना आसान नहीं है। आई ओनली होप कि जिन्होंने ये अभियान जो शुरू कर रहे हैं उनको ये समझ में आता होगा कि करप्शन के केस को प्रूव करना कोई इतना आसान नहीं होता है। इसका एक कानून है, कब पकड़े जाना है, किस तरह की एविडेंस होनी है। तो ये एक इतना बड़ा तमाशा करने की बजाय कंसंट्रेट करें केसेस पर, और कुछ 2, 4, 8, 10 केस अगर रोज के, ये 4000 फोन आई, 15000 फोन आई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये अलग बात है कि
वहाँ पे किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन इनको कंसंट्रेट करें, 8-10 ऐसी चीजें करें जिससे कि केस भी रजिस्टर हो जाए, वो डर भी पैदा हो जाए और उस तरह करना सर, वो मैं समझ गई। अब हम अपने नेताओं से उसके पर रिएक्शन भी लेंगे। मेरा बिल्कुल छोटा सा सवाल आपसे कि जब लोग कोई स्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू थिंक आई मीन दिल्ली पुलिस इज प्रूविंग टू बी स्मार्टर, वो लोग कह रहे हैं कि वो हमसे फोन पहले ले लेते हैं। Not why Delhi police, all government servants who indulge in corruption definitely will prove smarter. Not everybody in Delhi police or everybody in other departments जो है वो करप्ट हैं। जो करप्ट है वो ढूंढेंगे कि किस तरह हम उससे बच सकते हैं। जी अश्विनी जी, जैसा कि कक्कड़ सर ने कहा कि इतना हो हल्ला नहीं किया जाना चाहिए था, सिंपल कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट से शुरू करते वो बेहतर होता। नहीं ऋचा जी, बिल्कुल मैं कक्कड़ साहब की बात से सहमत हूं, क्योंकि आप अगर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो तो उसको आप साइलेंटली करिए, आप प्रोपोगंडा मत करिए। आपने भ्रष्टाचार को एक चुनावी मुद्दा बना रखा है, वास्तव में आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहते। आप इस समय दिल्ली में हालत यह हो गई है कि कालाबाजारी, भूमाफिया और बिल्डर माफिया, इन तीनों का राज हो गया है। अवैध कॉलोनियां धड़ाधड़ कट रही हैं। आप चले जाइए जमुना जी के किनारे, यहाँ काले खां शुरू करिए और सीधे आप बुराड़ी तक जाइए, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर लंबी कॉलोनियां बस रही हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार अभी शुरू तो नहीं हुआ, पहले से है, खत्म नहीं नहीं अभी अनथराइज्ड कॉलोनियां अभी कट रही हैं, पिछले 2 महीने के अंदर कटना शुरू हुई है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना, उससे भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। एक तरफ तो आप 1031 चला रहे हो, दूसरी तरफ आप ये देखो दिल्ली में पूरे देश में सबसे सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है और भिंडी करेला 100 रुपए हो गया। पिछले 2 महीने के अंदर कालाबाजारी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मतलब आप गंभीर नहीं हो। सब्जी लेने वाला किसको फोन करेगा, मुझे भिंडी मेरी 100 रुपए किलो हो गई, करेला मेरा 100 रुपए किलो हो गया। आप गंभीर नहीं हो, आप गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हो, आप केवल उसको बात का दिखा रहे हो। आप केवल ये दिखा रहे हो कि मैं ईमानदार हूं और मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं। कथनी है लेकिन करनी नहीं है। कथनी करने में जमीन आसमान जरूर कहना चाहेंगे कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनके लिए कुर्सी अभी भी खाली है। हम चाहेंगे अगर आम आदमी पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता ये प्रोग्राम देख रहा है तो हम चाहेंगे कि उनका कोई रिएक्शन कि क्यों दिल्ली की हेल्पलाइन, हम उस हेल्पलाइन की बुराई नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा इंटेंशन हो सकता है, लेकिन क्यों हेल्पलेस हो रही है। एक बहुत बड़ा सवाल एक दिल्ली वाले के मन में हो सकता है कि अगर मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, जैसा कि पुलिस वाले फोन अलग रख ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के पास कोई समाधान है। इसलिए हम एक बार फिर गुजारिश करेंगे सौरभ भारद्वाज या किसी भी और नेता से कि जुड़े, हमसे संपर्क करें और अपनी बात हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। आलोक जी, आप देखिए, बीजेपी साइलेंटली शायद भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आया और शायद IBN 7 के दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा कि वो साइलेंटली कौन सा तरीका चल रहा है, क्योंकि मोदी जी तो सभी चीजें विज्ञापनों के जरिए। आलोक जी, आपको समझ में नहीं आएगा, आलोक इसे समझ नहीं आएगा कि 10 महीने हो गए। नहीं, आप मोदी जी पे जा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 10 महीने हो गए सर जी, बात कर रहा हूँ। अरे मैं आपको बता रहा हूँ 10 महीने हो गया, 10 महीने में 1 पैसे का घोटाला नहीं हुआ। आपको याद होगा पिछली सरकार, मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हेल्पलाइन शुरू की। ये गांधी, आप शांति से सुनिए ना। ये नेहरू परिवार के जो भक्त हैं ना, इनको मोदी दिखते हैं। नहीं, देखिए, अगर इस तरह से नेहरू परिवार IBN 7 कराएगा, भ्रष्टाचार को दूर करने का दावा तो आपकी सरकार का भी था। महात्मा, अगर इस तरह की डिबेट यहाँ पर होती है, अरे आप आलोक जी, और आज प्लीज मुद्दा भगत सिंह और मैं कह रहा हूँ कि आपने साइलेंटली हम कोशिश कर रहे हैं, तो बताइए ना कौन सा साइलेंट। भगत सिंह पे ले जाना चाहिए। भगत सिंह, लेकिन मैं समझता हूँ IBN 7 एक बार सुन ले आलोक जी क्या कह, एक बार सुन ले आलोक जी क्या कह रहे हैं। विषय पर रहिए ना, मैं बिल्कुल आप मोदी पे जा रहे हैं। आप ही ने कहा साइलेंटली, आपको मोदी जी सपने में आ रहे हैं, आप मोदी में चले गए। यहाँ विषय, अश्विनी जी एक मिनट, आपने अपनी बात कही। अश्विनी जी, आज का स्टिंग है सर, आज दिल्ली पुलिस का हो रहा है, स्टिंग कॉर्पोरेशन का हो रहा है, जिसको हेड मोदी जी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस मोदी जी के डायरेक्टली अंडर है, होम मिनिस्टर के अंडर है, इसलिए मोदी जी पर है। अगर आप सुनिए शांति, अब मैं कह दूं शांति से सुनिए कि भगत सिंह जी के बाद में बात करेंगे हम। अब शांति से भगत सिंह जी पर किसी और दिन और एक तरफ फिर भगत सिंह। अरे आप जा रहे हो ना, आप नहीं जा रहा हूँ, आप गंभीर शांति से चाहते हो। आप मुझे बताइए, आपका 2G 3G 4G इतना है ना, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप भ्रष्टाचार 10 महीने हो गए, आपने कितने लोगों को जेल भेजा? मैं कह रहा हूँ सारे आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बात करने का। चुन के जाएंगे, चुन के जाएंगे। आप किसी बाजारू चैनल पे नहीं बैठे, IBN 7 पे बैठे हैं। शांति से सुनिए। आप मुझे बताइए, पुलिस गुंडागर्दी मचा रही है और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। पुलिस कहती है कि मोबाइल यहां रख दीजिए, आपकी पुलिस है, आपके अंडर है। आप शीला जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि शीला जी कहती है पुलिस मेरे अंडर नहीं है। आज आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, देश की जनता सुन रही है आपको। आप कह रहे हैं कि साइलेंटली कर रहे हैं,
आप बताइए ना कौन सा तरीका है साइलेंटली। आप कह रहे हैं साहब पिछले कुछ दिनों में अवैध कॉलोनियों की लाइन लग गई है। अरे लैंड और पुलिस दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन है। भाजपा को शर्म नहीं आती कि चैनल पे कहते हुए कि दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनी पिछले दिनों आलोक शर्मा जी अपनी चलिए, भाषा एक आप मिनट, बनाइए आलोक जी, रखें। अश्विनी जी, आप मुझे रोकना बात होगा आप रखें, लोगों को। सुनिए। आप स्वयं कह रहे हैं 15 साल में आपने दिल्ली का कबाड़ा किया है ना। आलोक जी, अश्विनी जी, आम आदमी पार्टी के नेता खुश हो रहे होंगे ये देख के कि आप बताइए ना भिंडी और करेले के रेट आप बता रहे हैं। मुद्दा आपने दिल्ली की हेल्पलाइन पर बात हो रही है, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? करप्ट बना दिया, बीजेपी का माफ कीजिए, करप्ट बना दिया। आपने लोगों को ये घूस देना सिखा दिया। हम महंगाई कम करेंगे। आपने 60 साल में घूस देना सिखा दिया। आपने घूस देना सिखा दिया और घूस लेना सिखा दिया। पिछले 15 साल में आपने कितना मिसयूज किया है। जो लोग पिछले 15 साल में आपने पुलिस को घूस लेना सिखाया, आपने जनता को घूस देना सिखाया। हम 10 अश्विनी जी बात हो रही है 2 महीने पहले जो आप, एक मिनट, आप नेशनल चैनल पे बैठ के माफ कीजिए आप देख रहे हैं IBN7 की खास पेशकश हेल्पलेस हेल्पलाइन और बात हो रही है दिल्ली की उस हेल्पलाइन की 1031 जिसको शुरू किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। हमने आपको कुछ स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जहां लोग ये कह रहे हैं कि इस हेल्पलाइन से कुछ मदद नहीं हो रही क्योंकि दिल्ली पुलिस से या MCD से या किसी भी अथॉरिटी से हम पंगा नहीं ले सकते, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास चूंकि स्टिंग नहीं था और कोई सबूत नहीं था इसलिए हेल्पलाइन पर हमारी मदद नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन का कोई फायदा किसी को भी नहीं हुआ। हमारे खुफिया कैमरे में कई ऐसे दुकानदार भी कैद हुए जिन्होंने बताया कि हेल्पलाइन के डर से अब रिश्वतखोरी बंद हो चुकी है। हजारों की भीड़ में कुछ ऐसे किरदार भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए जिनके लिए दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ खोली गई नई सरकारी हेल्पलाइन, सरकार की नई मुहिम कामयाब साबित हुई। दिल्ली के मयूर विहार में इस दुकानदार ने IBN7 के अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि पिछले 3-4 महीनों में उनसे कोई रिश्वत मांगने नहीं आया, उनसे रिश्वत नहीं मांगी गई। पुलिस वाले पैसे ले जा रहे अभी? कौन पुलिस वाले? हाँ ना छोड़ नहीं, कोई नहीं आ रहा। कितने दिन से छोड़े हुए? 3-4 महीने हो गया। असर है नहीं? MCD वाले? ना MCD वाले ना ये। चलिए बढ़िया, कुछ तो फायदा हो। दिल्ली के लाजपत नगर का ये दुकानदार कई बरसों से हर महीने हजारों रुपए रिश्वत दे रहा था, लेकिन बीते कुछ महीनों में रिश्वतखोर हाजिरी देने नहीं आए। ये बताओ, कोई MCD का हेल्थ डिपार्टमेंट पे चले जाता है? नहीं। हाँ? आजकल कोई नहीं आ बंद है सारा। यानी अगर हेल्पलाइन को इश्तिहारों में इस्तेमाल के बजाय जनता के भरोसे से सीधा जोड़ा जाए तो वाकई दिल्ली की तस्वीर बदल सकती है। वाकई मुमकिन है कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में हफ्ता वसूली, हफ्ता मांगने वालों को सांप सूंघे। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN7। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत। राजन भगत जी, आपने अगर ये स्टिंग ऑपरेशन हमारा पूरा देखा होगा, हेल्पलाइन जो कि मुख्यमंत्री ने शुरू की है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस या तो कहती है कि फोन अलग रख दो, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। हेल्पलाइन को मात देने के तरीके निकाल लिए दिल्ली पुलिस ने। ये मैं बिल्कुल इस बात को आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारी दिल्ली की जनता को। दिल्ली पुलिस लगातार ट्रांसपेरेंट होने की तरफ काम कर रही है और हमारे सभी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, हमने विज्ञापनों के माध्यम से सबको ये कहा है कि कोई भी रेडी पटरी वाला को हटाया नहीं जाएगा। अगर पुलिस वाला आता है तो उसके लिए हेल्पलाइन 1064 है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की साइट पे कोई भी अगर पैसे मांगने आता है, राजन जी, आप अपनी कोशिशों की बात जी नहीं सुनिए, लेकिन लोग तो डरते हैं, लोग कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कैसे करें। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मेरे को पूरा करने दीजिए ना, बात को बीच में टोकने का कोई फायदा नहीं है। पूरी बात सुन लीजिए पहले, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा, मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है। हम किसी को स्टिंग करने को नहीं कहते, हम किसी को ये नहीं कहते कि हमें सबूत दीजिए, हमें चुपचाप आके ये बताइए कि कौन पैसे मांगता है। हम स्टिंग खुद करेंगे, हम खुद ट्रैप करेंगे, हम खुद एक्शन लेंगे। हमने जब से ये काम शुरू हमारी विजिलेंस ने किया है तब से हम
25 से ज्यादा लोगों को ट्रैप करके खुद हवालात दे चुके हैं, और हम खुद उनके केस रजिस्टर करके तफ्तीश, हम इस चीज में हम आपके साथ हैं और जनता के साथ हैं। कोई भी दिल्ली पुलिस महकमा, आप ये देखिए कि ये 1064 हेल्पलाइन इसीलिए की गई है कि अगर आपके पास सबूत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सबूत नहीं है तो आप हमें खाली एक रिपोर्ट कर दीजिए, उससे काम चलता है। जो ट्रैजिक की बात है, हमने मोबाइल ऐप और वेब ऐप ऐसी लॉन्च की है कि आप कोई भी शिकायत कर दे, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो मेन मुद्दे हैं जहाँ पे शिकायत आ रही है, आप अभी भी कहते हैं कि लोग डरते हैं, तो हमारा ये आपके माध्यम से सबको ये अनुरोध है कि हमें ये सारी चीजें हमें बताएं। हमने लॉस ऐप जो लॉन्च की है, जिसके अंदर इंस्टेंटली आदमी को अपनी रिपोर्ट मिल जाती है, लॉस रिपोर्ट लॉन्च हो जाती है और डिजिटली साइन आ जाती है। पुलिस वाले के पास मिनट कर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन भगत जी। जी, हम एक व्हीकल एक्ट के लिए हम जो ऐप लॉन्च कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक उसके अंदर FIR इंस्टेंट लॉन्च होगी, तो हम लगातार अग्रसर हैं ट्रांसपेरेंट होने के लिए, और आम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये बुरी बट की बातों में ना आए। हमें केवल अगर इशारा भी करेंगे तो ट्रैप करना हमारी जिम्मेवारी है। भगत साहब, आप कहते हैं स्टिंग मत कीजिए, केजरीवाल साहब कहते हैं स्टिंग कीजिए, जनता क्या करे? ऐसा जनता दोनों तरफ बात है, स्टिंग होती है तो वहाँ भी शिकायत करें, हमारे को भी कर सकते हैं। अगर स्टिंग नहीं है तो हमें बताएं, हम करेंगे स्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया राजन भगत जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, आज हम एक बात बिल्कुल साफ करना चाहते हैं, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के समर्थकों को लग सकता है कि हम उस हेल्पलाइन के खिलाफ हैं, दिल्ली पुलिस को लग सकता है हम उनके खिलाफ हैं। हम किसी के ना समर्थन में हैं ना किसी के खिलाफ हैं। 1031 हेल्पलाइन हो, 1064 हेल्पलाइन, जो दिल्ली पुलिस ने कहा आपके पास स्टिंग नहीं भी है तो भी शिकायत कीजिए। हम ये चाहेंगे जो भी हेल्पलाइन है वो अच्छे से काम करे। हमारी शुभकामनाएं अरविंद केजरीवाल की हेल्पलाइन 1031 के लिए भी है और दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन 1064 के लिए। मुद्दा है आम आदमी को मदद मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, और इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली सरकार हो, और सरकार हो, हर कोई हो, आम आदमी हो, हम और आप मिलकर ये फैसला करें कि हम रिश्वत नहीं देंगे। आज ये पता चल गया, राजन भगत ने कहा स्टिंग नहीं भी है तो 1064 पे आप फोन करके शिकायत कीजिए रिश्वत लेने वाले की, और 1031 पर अरविंद केजरीवाल की हेल्पलाइन है। कुछ स्टिंग ऑपरेशन वो हेल्पलेस लगी, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने कहा कि उससे उनको मदद मिली है। हम तो यही चाहेंगे कि दिल्ली से जल्द, सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।